दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब कभी भी आपको लगे कि जीवन में बहुत तकलीफ है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई परेशानियां जीवन में एक साथ चल रही हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि लगता है मानो भगवान ने सारे संसार का दुख मेरे ही जीवन में डाल दिया है, तो इन सब के लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी समस्या हो, बस ये उपाय आप लोगों को करना है। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के उस खास उपाय की जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी आपको लगने लगे कि जीवन में बहुत कष्ट है, कर्जा भी बहुत बढ़ गया है, बहुत तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, दुख हर दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं परिवार भी सही नहीं चल रहा है, तो आप लोग सिर्फ ये उपाय करिएगा। और इस उपाय की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये उपाय आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है और किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सोमवार या मंगलवार को ही ये उपाय करें, ये उपाय आप हफ्ते में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय के लिए सबसे पहले आप लोग एक लोटा जल ले लेंगे। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं, चाहे पात्र तांबे का हो या स्टील का हो, किसी भी पात्र में आप एक लोटा जल ले लेंगे। इसी एक लोटे जल में आपको चावल यानी अक्षत का एक दाना, सिर्फ एक दाना डाल लेना है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा कि बहुत सारे चावल के दाने आपको नहीं डालने हैं, बल्कि एक चावल का दाना डालना है। और वो चावल खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटा नहीं होना चाहिए, वो चावल पूर्ण होना चाहिए। तो एक लोटे जल में आपने एक चावल का दाना डाल दिया। अब इसी जल में आपको एक काली मिर्च डालनी है। फिर इसी जल में आपको पीले चंदन के थोड़े से छींटे मार लेने हैं, या फिर बहुत थोड़ा सा पिसा हुआ पीला चंदन इसी जल में मिला लेना है। अब ये जल आपको शिवलिंग के पास जो पंचगंगा वाला स्थान होता है, उस स्थान पर समर्पित करना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, शिवलिंग के पास 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ये जल चढ़ाया जाएगा और मेरे महादेव इस जल को तुरंत ही स्वीकार कर लेंगे। देखिए, आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शिवलिंग के आसपास ही महादेव का पूरा परिवार स्थित होता है, और इस जल को, जो जल हम ले गए हैं, इस जल को हमें शिवलिंग के पास जो पंचगंगा यानी 5 स्थान है, इसी में जल समर्पित करना है। सामने स्क्रीन पर आपको 5 भाग दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको ये उपाय करते समय किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब ये जल आपको एक विशेष विधि से समर्पित करना है। सबसे पहले आप शिवालय पहुंच जाएंगे, और अगर शिवालय में कोई नहीं है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाएंगे, और अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस स्थिति में आप लोग किसी भी दिशा में बैठकर ये उपाय कर सकते हैं। बस जलाधारी के सामने बैठकर आपको ये उपाय नहीं करना। अब जो आप एक लोटा जल ले गए हैं, उसको सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, वो मनोकामना बोलते हुए भगवान गणेश जी वाले स्थान पर ये जल धीरे से थोड़ा सा समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो भगवान कार्तिकेय वाला स्थान है, इस स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल समर्पित करना है, और फिर चौथे नंबर पर शिवलिंग जिस स्थान पर रखा होता है, वो चारों तरफ का भाग माता पार्वती का हस्त कमल होता है, और आपको इसी हस्त कमल के ऊपर चौथे नंबर पर जल समर्पित करना है। फिर सबसे आखिर में जितना जल बचा है, वो पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जल के आखिर में अगर काली मिर्च या एक चावल का दाना जो आप जल में डालकर ले गए हैं, अगर वो बच जाता है, तो उसे अपने दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से उस लोटे से या पात्र से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग के आसपास जो पंचगंगा का स्थान होता है, उन स्थानों का विशेष महत्व है। ये भगवान शंकर का पूरा परिवार होता है, और जब हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, परेशानी या दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस पंचगंगा वाले स्थान पर काली मिर्च और चावल वाला ये जल समर्पित करने से महादेव हमारे कष्टों को अतिशीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप 2 या 3 बार ये उपाय करेंगे और आपको अपने जीवन में स्वयं ही परिवर्तन दिखेगा कि कर्जे की समस्या या जो भी आपकी परेशानी है, उसके लिए मेरे महादेव आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे। बस आप मेरे महादेव पर ये एक लोटा जल पूरे भाव से समर्पित करिएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।